नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश की मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखना चाहते होगे तो उसका लिंक भी आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री एक ही क्लास में फिनिश कर दी है। अगर आप उस वीडियो को देख के इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए जो टॉपिक है बहुत ही ईजी हो जाएगा। साथ ही इससे पहले हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए थे। आज हम हिमाचल प्रदेश की मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और ये सारे क्वेश्चन हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 650 टू 1000 एडी वाज द टाइम पीरियड ऑफ फुल फ्रीडम इन हिल एरियाज, बट आफ्टर देन हिल रूलर्स केम अंडर द अटैक ऑफ। 650 से 1000 ईस्वी तक पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता का समय था, लेकिन उसके बाद पहाड़ी शासकों का आक्रमण शुरू हुआ। तो इसमें कहना चाहता है 650 से लेके 1000 ईडी तक जो है सारे राजा थे हिमाचल प्रदेश के, वो स्वतंत्र रूप से जो है एग्जिस्ट कर रहे थे। मतलब उसके बाद जो है बाहर से अटैक होता है, तो वो कौन से धर्म के लोग हैं जो अटैक करते हैं? तो बताइए कौन करते हैं, कौन से धर्म के हैं? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है इस्लाम। जैसे अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो कौन थे? एक मोहम्मद गजनवी थे। ठीक है, मोहम्मद गजनवी थे जिन्होंने जो है अटैक किया था इंडिया पर भी और हिमाचल प्रदेश में भी। हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा है वहां पर 1009 ईस्वी पे वो अटैक करते हैं। कांगड़ा का ब्रजेश्वरी मंदिर है उसे तोड़ते हैं, लूटते हैं। तो ये कौन से धर्म के लोग थे? ये इस्लाम धर्म के लोग थे। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 650 से 1000 एडी तक तो सब कुछ ठीक था, उसके बाद जो है इस्लाम धर्म के लोग जो है पहाड़ी जो रूलर्स है उन पर भी अटैक करते हैं। सेकंड देखिए, हु वाज द अफगान किंग हु डिफीटेड राजा जयपाल इन 1001 एडी? तो 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था? तो बताइए कौन था अफगान बादशाह? मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद आलम था, मोहम्मद गजनवी था या मोहम्मद बैग था? तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है बहुत ईजी है, मैंने अभी आपको बताया किसने अटैक किया था। मोहम्मद गजनवी ने जो है अटैक किया था। कब? 1009 ईस्वी में अटैक किया था हिमाचल प्रदेश में भी। तो उससे पहले इंडिया पे अटैक किया था। तो इंडिया पे जो है सबसे पहले किसको हराते? राजा जयपाल को हराते 1001 एडी में। तो कौन किसने अटैक किया? मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखें, इन विच ईयर डिड मोहम्मद गजनवी कैप्चर्ड एंड लूटेड कांगड़ा फोर्ट? तो मोहम्मद गजनवी ने जो है किस वर्ष कांगड़ा किले पर कब्जा किया और लूटा? तो ये मैंने अभी आपको बताया कौन सी ईयर में? 1009 में, 1008 में, 1007 में, 1005 में। तो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होगे तो इजीली आंसर बता सकते हो। क्या आंसर है? 1009 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनवी ने कांगड़ा पर भी अटैक किया और कौन से मंदिर को लूटा? ब्रजेश्वरी मंदिर को जो है लूटा था, तोड़ा भी था। फोर्थ का क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देख के हु लूटेड नगरकोट ओल्ड कांगड़ा सिटी इन 1009 एडी? तो क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, सेम ही आंसर है, बस कान यहां से पकड़ लो या वहां से पकड़ लो। तो मैं आपको एकदम डिस्क्रिप्टिव तौर पे चीजें बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन को चाहिए कैसे भी पूछे आप जो है आंसर देने के लिए सक्षम हो। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? कांगड़ा सिटी को किसने लूटा 1009 ईस्वी में? तो किसने लूटा था? अभी आपको बताया किसने? मोहम्मद गजनवी ने। तो ये नाम याद रखना, 1009 में जो है कांगड़ा को किसने लूटा? मोहम्मद गजनवी ने। कौन सा टेंपल जो है तोड़ा था? ब्रजेश्वरी टेंपल। ये भी नाम याद रखना, ब्रजेश्वरी टेंपल है जो उसे लूटा भी था और तोड़ा भी था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच टेम्पल ऑफ कांगड़ा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी ऑफ मोहम्मद गजनवी? तो देखिए वही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वही यहाँ पर पूछ लिया गया है कि मोहम्मद गजनवी ने की सेना ने जो है कांगड़ा के किस मंदिर को जो है नष्ट किया था? तो बताइए कौन से मंदिर को नष्ट किया था? महाकाली, चामुंडा, ब्रजेश्वरी या ज्वालामुखी? तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रजेश्वरी टेम्पल। तो ब्रजेश्वरी टेम्पल कहाँ है? कांगड़ा में है, जिसे मोहम्मद गजनवी की सेना ने जो है डिस्ट्रॉय किया था। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सिक्स देखिए, हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मोहम्मद गजनवी इन 1009 एडी? तो इसमें पूछ रहा है कांगड़ा का राजा कौन था जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था कांगड़ा पे? तो बताइए कौन था कांगड़ा का राजा? ऑप्शन क्या दिया है? दीपचंद, जगदीश चंद, लक्ष्मण चंद और श्रीचंद। तो बताइए मोहम्मद गजनवी ने जब कांगड़ा पे हमला किया तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है जगदीश चंद। तो नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। मोहम्मद गजनवी ने जब कांगड़ा पे अटैक किया 1009 ईस्वी में तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद था। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, When did मोहम्मद बिन तुगलक इन्वेडेड द कांगड़ा फोर्ट? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब आक्रमण किया? तो ये ईयर आपको बतानी है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने कांगड़ा पे अटैक कब किया था? 1737, 1437, 1527 या 1337? तो बताइए सेवन का राइट आंसर क्या है? सेवन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 13
1337। तो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये भी कांगड़ा पे अटैक करते हैं। इस समय कांगड़ा के राजा कौन होते हैं? पृथ्वीचंद। ठीक है, नाम भी याद रखना है कौन राजा होता है उस समय। पृथ्वीचंद जो है वो राजा होते हैं उस समय कांगड़ा के, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक अटैक करते हैं। कब करते हैं? 1337 में जो है वो अटैक करते हैं। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दे रखा है, वहां पर आपको जो है कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपके लिए लेके आ रखा हूं, जिसमें आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट, हर एक चीज मिलेगी। उसके बाद जो है आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पिछले कई सालों में जो है हमारे स्टूडेंट्स ने हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जो है क्वालिफाई भी किए हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी और स्टूडेंट से बेहतर करना चाहते हो तो नीचे ऐप का लिंक दे रखा है, या फिर प्ले स्टोर में जाना, HP एग्जाम फेयर लिखना, वहां हमारा ऐप आपको जो है मिल जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, इन 1337 AD विच मुस्लिम रूलर कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट। अब इसमें कहना चाहता है 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने जो है कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया। तो अभी बात कर रहा था मैं 1337 में जो है कांगड़ा पे हमला किसने किया, तो किसने किया था? ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। उस समय राजा कौन था कांगड़ा का? पृथ्वीचंद जो है राजा था जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पे अटैक किया था। कब किया था? 1337 में जो है अटैक किया था। 9th क्वेश्चन देखिए, हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन 1337। तो देखिए फिर से मैंने अभी आपको आंसर बताया और क्वेश्चन वही पूछ लिया गया है। 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का शासक कौन था? तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पे हमला किया 1337 में, तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो बताइए कौन था? जयचंद, श्रीचंद, पृथ्वीचंद या दीपचंद? तो 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का जो राइट आंसर है वो है पृथ्वीचंद। अगर आपसे पूछूं जब मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था, कब किया था? 1009 ईस्वी में, तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने किया 1337 में, तब कौन कांगड़ा का राजा था? पृथ्वीचंद था। 10 देखिए, in the later half of 14th century, which Muslim emperor laid siege to the Nagarkot fort for 6 months continuously and forced its ruler to surrender? तो 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस मुस्लिम सम्राट ने लगातार 6 महीने तक नगरकोट के किले पर जो है डेरा डाला और उसके शासक को जो है आत्मसमर्पण करने के लिए जो है मजबूर किया? तो बताइए कौन थे? किसने जो है घेरा डाला था नगरकोट पे 6 महीने के लिए? जो नगरकोट था यानी कांगड़ा किला था, उसमें 6 महीने के लिए जो है घेरा डाल रखा था, और जो रूलर था उस समय कांगड़ा का, उसे जो है सरेंडर करने पे मजबूर किया था। तो किसने डाला था? मोहम्मद गजनवी। अब आपको पता है मोहम्मद गजनवी तो 1009 में आए थे, तो इस ऑप्शन को तो ऐसे कट कर दो। मोहम्मद बिन तुगलक जो आपका कब आए थे? ये आए थे 1337 में। 1337 में, इसको भी कट कर दो। अब दो ही ऑप्शन है आपके पास, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद गौरी। इसका राइट आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक है ये आपके 1365 में जो है कांगड़ा पे हमला करते हैं। ठीक है, 1365 पे जो है कांगड़ा पे हमला करते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 14th सेंचुरी के जो हाफ में कौन से मुस्लिम एम्परर थे जिन्होंने नगरकोट पे 6 महीने के लिए डेरा डाला, और उसके जो राजा थे, राजा कौन थे उस समय? रूपचंद थे। तो कांगड़ा के राजा उस समय कौन थे? रूपचंद थे। उन्हें जो है सरेंडर करने पे मजबूर किया था फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1365 में। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 11 देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक अटैक्ट कांगड़ा 14। तो फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा फोर्ट पे जो है, कांगड़ा किले पर जो है आक्रमण कब किया था? तो अभी आपको बताया फिरोज शाह तुगलक ने कब हमला किया? 1355, 1445, 1365 या ऑल ऑफ द अबव? तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है 1365। मोहम्मद गजनवी ने 1009 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में, और जो फिरोज शाह तुगलक है इसने कब? 1365 ईस्वी में जो है कांगड़ा पे हमला किया। इस समय कांगड़ा का राजा रूपचंद था। नेक्स्ट देखते हैं 12th, नगरकोट के राजा से संधि के पश्चात फिरोज शाह कहाँ गया था? तो वेयर डिड फिरोज शाह गो आफ्टर द ट्रीटी विद द किंग ऑफ नगरकोट? तो कांगड़ा का जो राजा था, जैसे उस समय राजा कौन था? रूपचंद था। तो उसके साथ ट्रीटी के बाद जो है फिरोज शाह जो था, फिरोज शाह वो कहाँ पर गया था आपको बताना है। तो ये कांगड़ा देवी के मंदिर में गया, ज्वाला देखिए देवी के मंदिर में गया, कांगड़ा के विष्णु मंदिर में गया, नैना देवी के मंदिर में गया। तो 12th का आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है ज्वालामुखी के मंदिर में गया। ठीक है, ज्वालामुखी जो है वहां पर ये गया था। वहां से ये 1300 जो बुक्स होती है संस्कृत में, ठीक है, 1300 बुक्स है, इनको जो है ले लेता है और इसे पर्शियन में जो है ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो जो 1300 बुकें हैं इनको जो है पर्शियन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट किया जाता है। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और ये कहाँ से लेता है? ज्वालामुखी मंदिर से लेता है। तो 12th का राइट आंसर क्या है? ट्रीटी के बाद जो है ज्वालामुखी मंदिर जाता है। 13 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कंटेन्ड 300 संस्कृत बुक विच लेटर ऑन ऑल्सो ट्रांसलेटेड टू पर्शियन फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ फिरोज शाह तुगलक? ठीक है, 1300 बुकें होंगी, 300 लिख दिया यहाँ पर, टाइप गलत हो गया। इनमें से किस मंदिर में जो है कितनी बुकें? 1300 संस्कृत बुक के जो है जिनका बाद फिरोज शाह तुगलक ने बाद में जो है फारसी में अनुवाद किया था। तो कहां पर थी ये?
अभी बताया था ट्रीटी के बाद कहाँ जाता है, वो ज्वालामुखी मंदिर में जाता है। तो ज्वालामुखी मंदिर से जो है 1300 बुक्के लेता है फिरोज शाह तुगलक, बाद में उसे जो है पर्शियन में जो है फारसी में जो है उसका अनुवाद भी कराता है। तो जो मोहम्मद गजनवी था उसने कौन सा टेम्पल तोड़ा, ब्रिजेश्वरी टेम्पल। और जो फिरोज शाह तुगलक है ये कौन से टेम्पल में आता है, ज्वालामुखी मंदिर में, और यहाँ से जो है 1300 बुक्के अपने साथ ले जाता है ताकि इनको जो है फारसी में अनुवाद करा सके। 14 देखिए, हु वॉज द ट्रांसलेटर ऑफ द बुक्स ब्रॉट फ्रॉम नगरकोट। तो नगरकोट से लाई गई पुस्तकों का अनुवाद किसने किया। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है 1300 बुक्के तो लेके आया ज्वालामुखी से, 1300 बुक्के लाया, अब इसे फारसी में अनुवाद कराया था तो किसी के द्वारा करवाया हुआ, तो किसके द्वारा कराया, अजुद्दीन खालिद खानी, तवरात ए अलाम, खालिद ए खानी, इजुद्दीन अहमद। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है इजुद्दीन खालिद खानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फारसी में अनुवाद कराया था फिरोज शाह तुगलक ने 1300 बुकों का संस्कृत से जो है फारसी में अनुवाद कराया, तो किसके द्वारा कराया था, इजुद्दीन खालिद खानी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 15 देखिए, बाय व्हाट नेम वेयर द बुक्स ब्रॉट फ्रॉम नगरकोट ट्रांसलेटेड। अब जो बुक लाई गई थी नगरकोट से, उनका जो है अनुवाद किया गया था किस नाम से किया गया था। तो नगरकोट से लाई गई पुस्तकों का अनुवाद किस नाम से किया गया था, तो बताइए किस नाम से किया गया था, नागरे दौलत, फिरोजे दालत, दलाइते फिरोज शाही, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है दलाइते फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक था जो इन बुकों को लाया था 1300 बुकों को, और अजुद्दीन खालिद खानी से जो ट्रांसलेट कराया था फारसी में, और बुकों का फिर जो अनुवाद करके नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था, दलाइते फिरोज शाही। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 16 देखते हैं, ड्यूरिंग द अटैक ऑफ फिरोज शाह तुगलक इन 1365 एडी हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा। अब इसमें कह रहा है कि 1365 में जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है आक्रमण किया था कांगड़ा पे, तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था। तो मैंने आपको ये भी बताया कौन था, रूपचंद था, पृथ्वीचंद था, श्रीचंद था, या मानकचंद था। तो पृथ्वीचंद तो ऐसी काट दो, आपको पता है ये कब हुआ था, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था, तब उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, पृथ्वीचंद था। अब इसमें फिरोज शाह तुगलक पूछ रहे हैं जब वो अटैक करते हैं तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन होता है, इसका राइट आंसर रूपचंद है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 17 देखते हैं, इन विच ईयर फिरोज शाह तुगलक कैप्चर्ड नगरकोट एंड डिफीटेड रूपचंद। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है किस वर्ष नगरकोट पर कब्जा किया और रूपचंद को हराया था। तो बताइए कब किया था, कब आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1365 ईस्वी। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्या देखा है, इन विच ईयर डिड तैमूरलंग ऑल्सो नोन एज तैमूर ए तैमूरलानी अटैक नागरकोट। तो इसमें कहना चाहता है जो तैमूरलंग था उसने किस वर्ष जो है नगरकोट पे जो है आक्रमण किया था। अभी तैमूरलंग आ गए, इन्होंने जो है नगरकोट पे आक्रमण कब किया था। ऑप्शन ये है 1375, 1398, 401 या 1450। तो इसका राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है 1398। 1398 में जो है तैमूरलंग ने जो है कांगड़ा पर हमला किया था। नेक्स्ट देखते हैं, तैमूर का आक्रमण के समय कांगड़ा का शासक कौन था। अब देखिए 1398 ये डेट आपने याद रखी है, इस समय जो है कांगड़ा पे हमला किया था तैमूरलंग ने। अब इस समय जो है कांगड़ा का राजा कौन था, तो महान चंद था, राम सिंह था, कहरचंद था, या मेघचंद था। तो इसका राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है मेघचंद। जब मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया तो जगदीश चंद था, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने किया तो पृथ्वी चंद था कांगड़ा का राजा, जब फिरोज शाह तुगलक ने किया तो उस समय कांगड़ा का राजा रूपचंद था, और जब तैमूरलंग ने किया कब 1398 में, तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, मेघचंद था। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 20 है, हु वाज द रूलर ऑफ हिंदूर ड्यूरिंग द अटैक ऑफ तैमूरलंग इन 1398। तो 1398 ईस्वी में तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिंदूर का शासक कौन था। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि जब तैमूरलंग ने हमला किया था 1398 में, तो उस समय जो हिंदूर का राजा था उसने तैमूरलंग की सहायता की थी, और उसके बदले जो तैमूरलंग था उसने जो है हिंदूर को जो है चोट नहीं पहुंचाई थी, मतलब कोई नुकसान नहीं किया था, और वो शिवालिक की पहाड़ियों को लूटता है बस और चले जाता है। ठीक है, तो हिंदूर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसलिए पूछा गया हिंदूर का राजा कौन था, क्योंकि उसने सहायता की थी तैमूरलंग की। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, रूपचंद होगा, आलमचंद होगा, हरि सिंह होगा, या श्रीचंद होगा। तो 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो है आलमचंद। तो हिंदूर, हिंदूर का राजा कौन था, नालागढ़ अभी बोलते हैं, नालागढ़ का जो पुराना नाम था एंशियंट टाइम में वो हिंदूर ही था। तो हिंदूर के राजा आलमचंद ने जो है तैमूरलंग की सहायता की थी, इसके बदले जो है तैमूरलंग ने उन्हें जो है कोई भी हानि नहीं पहुंचाई थी। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या दे रखा है। 21 है, शेरशाह सूरी क्लिंच्ड विक्ट्री एट वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल। शेरशाह सूरी ने हिमाचल में निम्नलिखित स्थान पर जो है विजय प्राप्त की थी। तो जो शेरशाह सूरी है वो 1540 के अराउंड जो है हिमाचल के किस स्थान पर जो है विजय प्राप्त करता है। तो सोलन में, कांगड़ा में, शिमला में, या हमीरपुर में। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा। तो कांगड़ा पे जो है शेरशाह सूरी जो है विजय प्राप्त करता है, किसकी सहायता से, उसका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है ख्वास खान। कब, 1540 के अराउंड। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 22 देखिए, विच कमांडर वो
सेंट बाय शेरशाह सूरी टू सब्जुगेट नगरकोट इन 1540 एडी। तो शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में नगरकोट को अपने अधीन करने के लिए किस सेनापति को भेजा था? तो अभी मैंने आपको बताया जो शेरशाह सूरी है वो किस सेनापति को भेजता है 1540 में, ताकि जो है नगरकोट को अपने अधीन ला सके? ख्वास खान को, हवास खान को, जकारिया खान को, शेर खान को। तो 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का जो राइट आंसर है वो है खवास खान। तो शेरशाह सूरी किसे भेजता है? अपने सेनापति खवास खान को भेजता है 1540 में, ताकि नगरकोट को जो है अपने अधीन ला सके। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 23 देखिए, हु वाज द रूलर ऑफ चंबा ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी? तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? तो बताइए चंबा का शासक कौन था जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था? विजय वर्मन, पृथ्वी वर्मन, जसाटा वर्मन या शाही वर्मन? तो 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का जो राइट आंसर है वो है विजय वर्मन। तो विजय वर्मन उस समय चंबा का राजा था जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था। 24 है, विच रूलर ऑफ नूरपुर वाज द कंटेम्पररी ऑफ सिकंदर लोदी? तो नूरपुर का कौन सा शासक जो है सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो आपको बताना है जब सिकंदर लोदी रूलर था उस समय जो है नूरपुर का राजा कौन था? भक्तपाल, भीलपाल, नागपाल या पृथ्वीपाल? तो 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है भीलपाल। तो उस समय नूरपुर का राजा कौन था? भीलपाल था। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 25 है, विच रूलर ऑफ नूरपुर वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? तो नूरपुर का कौन सा शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है समकालीन था? तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी जो है रूलर था उस समय नूरपुर का राजा कौन था? जगतपाल, जसपाल, भीलपाल या किरतपाल? तो 24 का राइट आंसर क्या है? 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है जसपाल। ठीक है, भीलपाल किसका था? भीलपाल जब था उस समय जो रूलर था वो सिकंदर लोदी था, और जब अलाउद्दीन खिलजी था उस समय रूलर कौन था नूरपुर का? उस समय जासपाल था। ठीक है, 25 का आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मिरेकल फोर्स्ड मुगल एम्परर अकबर टू रिटर्न गोल्ड कॉइन्स विच वे टेकन फ्रॉम जामलू एज रॉयल टैक्स? तो किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जामलू से शाही कर के रूप में जो लिए गए सोने के सिक्के थे वापस करने के लिए मजबूर कर दिया? तो जो अकबर है वो जामलू से जो है सोने के सिक्के ले लेता है, ठीक है, छीन लेता है एक तरह से। तो एक ऐसा चमत्कार होता है जिससे जो है उसे वो सिक्के लौटाने में जो है मजबूर होना पड़ता है। तो क्या चमत्कार होता है? एबनॉर्मल शेकिंग ऑफ रॉयल प्लेसेस, लाइटनिंग इन क्लियर स्काई, फॉल ऑफ स्नो इन आगरा सिटी या सडन एब्सेंस ऑफ एपेटाइट इन द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फॉल ऑफ स्नो इन आगरा सिटी। तो जो आगरा शहर होता है उसके ऊपर जो है स्नो गिर जाती है, तो उस कारण ये एक तरह से चमत्कार ही दिखता है कि हाँ आगरा सिटी में तो आज तक कभी स्नो गिरी नहीं और ये पहली बार ही हुआ। तो उसने जो है सिक्के जो लिए होते हैं वो वापस लौटाने पे जो है मजबूर हो जाता है। 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है, टू हुम डिड द मुगल एम्परर अकबर गिव द कांगड़ा फोर्ट इन द फॉर्म ऑफ जागीर? तो मुगल सम्राट अकबर ने कांगड़ा किला जागीर के रूप में किसे दिया था? तो बताइए जो अकबर था उसने कांगड़ा किला जागीर के तौर पे किसको दे दिया था? टोडरमल, बीरबल, भगवान दास या मान सिंह? तो 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है बीरबल। तो अकबर जो है जागीर के तौर पर कांगड़ा फोर्ट जो है किसको दे देता है? वो बीरबल को दे देता है, और पूरा जैसे कांगड़ा वाला एरिया है वही एक तरह से जो है बीरबल को दे देता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 28 देखिए, whom did अकबर मेड द जागीरदार ऑफ कांगड़ा इन 1572? तो 1572 में अकबर ने किसे कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? तो बताइए 1572 में जो अकबर था उसने किसे कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? विधिचंद, बीरबल, रूपचंद या टोडरमल? तो 28 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बीरबल। मैंने अभी आपको बताया जो अकबर जो होता है वो कांगड़ा वाला जो पूरा एरिया है वो बीरबल को ही दे देता है एक तरह से। ठीक है, तो जागीरदार किसे बनाता है कांगड़ा का? 1572 में बीरबल को बनाता है अकबर। नेक्स्ट देखते हैं 29 क्या दिया, विच मुगल एम्परर इम्प्रिजन्ड द रूलर ऑफ कांगड़ा जयचंद? तो किस मुगल सम्राट ने जो है कांगड़ा के शासक जयचंद को जो है कैद कर लिया था? तो बताइए मुगल एम्परर कौन था जिसने कांगड़ा का राजा होता था जयचंद जिसे जो है बंदी बना लिया था? तो बताइए कौन था? औरंगजेब था, अकबर था, जहांगीर था या शाहजहां था? तो 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है अकबर। तो अकबर जो था ये क्या करता था, जो रूलर्स होते थे उनके जैसे बेटे हो गए या उनके जो रिश्तेदार हो गए उन्हें जो है रूलर मतलब उनको कैदी बना के जो है अपने दरबार में रखता था। तो वैसे ही अकबर ने जो जयचंद कांगड़ा का राजा होता है उसे जो है कैदी बना के अपने दरबार में रखा हुआ था। तो 29 का राइट आंसर कौन है? किसने रखा था? अकबर ने रखा था। 30 क्या है, विच राजा ऑफ कांगड़ा क्रिएटेड द कॉन्फेडरेशन ऑफ हिल्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट अकबर? तो कांगड़ा के किस राजा ने जो है अकबर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए पहाड़ी राज्यों का संघ बनाया था? अब जैसे मैंने आपको बताया ये जयचंद था, ये कांगड़ा का राजा था, इसे जो है बंदी बना के अकबर ने अपने दरबार में रखा था। तब उसका बेटा होता है जिसका नाम आपको बताना है, जिसने जो है सारे पहाड़ी राज्यों को जोड़ा था और विद्रोह किया था अकबर के खिलाफ। तो कौन था वो? रूपचंद था, त्रिलोकचंद था, भीमचंद था, विधिचंद था? तो जयचंद का बेटा कौन था? वो था विधिचंद। तो जयचंद का विधिचंद जो है बेटा होता है वो अकबर के खिलाफ जो है रिवोल्ट करता है एक संघ बना के पहाड़ी राज्यों का। तो 30 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कौन विद्रोह करता है? विधिचंद जो है अकबर के खिलाफ जो है रिवोल्ट करता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
31 देखिए, विच रूलर ऑफ बिलासपुर स्टेट वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर। तो बिलासपुर राज्य का कौन सा शासक अकबर का समकालीन था। तो जिस समय मुगल एम्परर अकबर थे उस समय बिलासपुर के राजा कौन था। गोखल चंद था, मेघचंद था, ज्ञानचंद था, पहाड़चंद था। तो 31 का राइट आंसर क्या है। 31 का जो राइट आंसर है वो है ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद उस समय बिलासपुर का राजा था जब आपका जो मुगल एम्परर कौन था, अकबर था। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी था। 32 देखते हैं, विच रूलर ऑफ चंबा स्टेट वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर। अब अकबर का समकालीन राजा कौन था, आपको बताना है चंबा का जो राजा था वो कौन सा था जो अकबर का समकालीन था। विजय वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन, उमेद सिंह या पृथ्वी सिंह। तो 32 का राइट आंसर क्या है। 32 का जो राइट आंसर है वो है प्रताप सिंह वर्मन। तो प्रताप सिंह वर्मन जो है समकालीन राजा था किसका, अकबर का था। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 33 देखिए, विच रूलर ऑफ गुलेर वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर इन 1572। तो 1572 ईस्वी में गुलेर का कौन सा शासक था जो अकबर का समकालीन था। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछने से पूछा ये पूछ लेगा कि हाँ कंटेम्पररी कौन था। अकबर जब मुगल सम्राट था उस समय बिलासपुर का राजा कौन था, मंडी का राजा कौन था, कांगड़ा का राजा कौन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब इसमें पूछ रहा है गुलेर का राजा कौन था जब अकबर जो है मुगल एम्परर था। तो 33 का राइट आंसर क्या है, डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। 33 का जो राइट आंसर है वो है जगदीश चंद। तो उस समय गुलेर का राजा जगदीश चंद था। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 34 देखिए, विच किंग ऑफ नूरपुर वॉज किल्ड बाय बैराम खान इन 1558 एडी। तो 1558 ईस्वी में जो है बैराम खान ने नूरपुर की किस राजा को जो है हत्या कर दी थी। तो बताइए किसकी की थी, भक्तपाल, राजपाल, जगत सिंह या बासदेव। तो 34 का राइट आंसर क्या है। 34 का जो राइट आंसर है वो है भक्तपाल। तो भक्तपाल जो है नूरपुर का राजा होता है जिसकी बैरम खान जो है हत्या कर देता है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। 35 देखिए, इन विच ईयर डिड द मुगल एम्परर अकबर टुक ओवर द कुल्लू स्टेट। तो मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष जो है कुल्लू राज्य पर जो है अधिकार कर लिया था। तो ये सब चीजें आपको तब आएगी जब आप डिस्क्रिप्टिव तौर पे लेक्चर को पढ़ेंगे। ऐसे अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, मैं आंसर बताऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन चलेगा, आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। अगर डिस्क्रिप्टिव वे में चीजों को पढ़ा होगा तभी जो है आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। साथ में अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब एग्जाम में स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर क्वेश्चन बता दो जो एग्जाम में आते हैं। तो ऐसा नहीं होता, एक डिस्क्रिप्टिव वे में चीजों को पढ़ना ही पड़ता है। आपको ऐसे में बोलूँ कि ये 1000 क्वेश्चन पढ़ लो यहीं से एग्जाम आएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव वे में चीजों को पढ़ा है आपको चीजें याद भी रहेगी, कभी भी एग्जाम में वो चीज आती है आप इजीली कर पाओगे। मगर ऐसे रटोगे कि हाँ ये क्वेश्चन बताओ, ये बताओ और ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन करके चाहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। बुक के पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे जितनी मर्जी ऑनलाइन कोचिंग ले लो, कुछ भी ले लो, स्टडी मटेरियल ले लो, कुछ भी ले लो, मगर बुक के अगर नहीं पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, रटने का कोई फायदा ही नहीं होगा, एग्जाम में जो है नंबर आएंगे नहीं। तो बुकों से ज्यादा प्यार करना है, बाकी और चीजों से कम। यूट्यूब भी हो गया, जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ हेल्प मिलती है यूट्यूब में कि हाँ, मगर ऐसे नहीं पूरा दिन यूट्यूब में ही वीडियो देखते रहे। अपनी जो बुक्स है पहले उनको अपने पास रखो कि हाँ हिमाचल जीके के लिए मैंने हिमाचल दर्पण पढ़नी है, इंडियन जीके के लिए लूसेंट पढ़नी है, हिंदी के लिए एचजी पब्लिकेशन की पढ़नी है, इंग्लिश के लिए न्यूतो सिंह की पढ़नी है। जो भी आपका सिलेबस है उनको पहले अपने पास रखो, एक टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको कवर करो, रोज हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो। तो वैसे जो है आपकी तैयारी होती है। ऐसे नहीं यूट्यूब में देखा आप पढ़ने के लिए और रोज बस यूट्यूब देखते गए और एग्जाम आएगा और एग्जाम देने चले गए, तो वैसा नहीं होता। अपनी जो बुक्स हैं उनको अपने पास आपको रखना बहुत जरूरी है। तो एक डिस्क्रिप्टिव वे में चीजों को पढ़ना, तभी जो है चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी मैं ये क्वेश्चन आपको करा भी दूंगा सारे, तब भी आपको याद नहीं होंगे, सीधी बात है, अगर डिस्क्रिप्टिव वे में चीजों को नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ बोला है, इन विच ईयर डिड द मुगल एम्परर अकबर टुक ओवर द कुल्लू स्टेट। तो मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष जो है कुल्लू राज्य पर जो है अधिकार कर लिया। तो बताइए कब किया था। अब देखिए ऑप्शन दे रखे, मैं ईयर भी बता दूंगा, तब भी अगर आपने पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, आप भूल जाओगे आगे जाके। 35 का राइट आंसर क्या है। 35 का जो राइट आंसर है वो है 1556। अब YouTube में देखने का फायदा क्या होता है वो भी बताता हूँ। जैसे अकबर का मैं आपको टाइम पीरियड बताता हूँ। अकबर राजा कब था, 1556 से जो है आपका राजा था, और कब तक था, 1605 तक जो है राजा था। तो जब वो गद्दी में बैठता है तभी जो है आपका जो हिमाचल वाला एरिया है उस पर जो है कब्जा कर लेता है। तो वैसे आपको थोड़ा याद हो गया, थोड़ी सी स्टोरी बन गई कि हाँ जब गद्दी में बैठेगा तभी जो है राज कर लेगा। तो 1556 आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ इसी टाइम गद्दी में बैठा था। तो ये चीजें जो है यूट्यूब में आपको कोई समझाएगा, बुक में ये चीजें नहीं मिलती। बुक में एक डिस्क्रिप्टिव वे में चलता है, मगर जिन्होंने पढ़ा होता है, जैसे मैंने इतनी बार पढ़ लिया तो मुझे नॉलेज हो गई कि हाँ ये चीज ऐसे है, ये ऐसे क्यों हुआ, ये वैसे क्यों हुआ, तब जो है यूट्यूब में आपका फायदा होता है। बाकी डिस्क्रिप्टिव तौर में चीजों को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रूलर हेल्प मुगल एम्परर जहांगीर टू टेक ओवर द कांगड़ा फोर्ट। तो निम्न में से किस राज्य के शासक ने जो है मुगल सम्राट जहांगीर को कांगड़ा किले पर कब्जा करने में मदद की। तो बताइए जो जहांगीर था उसे जो है कांगड़ा किले पर जो है अधिकार करने में किसने जो है हेल्प की थी। नालागढ़ के राजा ने, नूरपुर ने, चंबा ने या गुलेर ने। तो 36 का राइट आंसर क्या है। 36 का जो राइट आंसर है वो है नूरपुर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब इसमें भी स्टोरी होती है, जैसे आप डिस्क्रिप्टिव और में पढ़ोगे, एक सूरजमल होता है, वो जो है पहले हेल्प करता है
जहांगीर की जो है कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा करने के लिए, मगर बाद में जो है ये भी धोखा देता है, इसके साथ किसी को भेजते हैं, उसको भी जो है चीट कर देता है। फिर ऐसे ऐसे चलता है। फिर इसका भाई होता है एक, जो लास्ट में जो है हेल्प करता है, उसका नाम होता है जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह जो होता है एक्चुअल रूलर होता है नूरपुर का, यानी उसका भाई होता है। सूरजमल को जो है बाद में जो है मार दिया जाता है। फिर जगत सिंह होता है, ये हेल्प करता है जहांगीर की जो है कांगड़ा फोर्ट को हथियाने में। तो 1620 में ही जो है कांगड़ा फोर्ट को जहांगीर हथिया देता है, मगर आता कब है? 1622 में आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। कांगड़ा कब आएगा? 1622 में आएगा। और उस समय जैसे वो आएगा, कहाँ पर आएगा? धमेरी में आएगा। धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रख देते हैं, किसके नाम पे? नूरजहां, जो उसकी वाइफ होती है। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नूरपुर के राजा ने जो है सहायता की होती है जहांगीर की कांगड़ा फोर्ट को हथियाने में। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 37 देखिए, जहांगीर कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD विद द हेल्प ऑफ राजा जगत सिंह ऑफ। अब देखिए वही चीज मैंने आपको बताई, 1620 में जो है जहांगीर कांगड़ा किले पे जो है कब्जा कर लेता है। किसकी सहायता से करता है? राजा जगत सिंह। अभी राजा जगत सिंह होता है कहाँ का राजा होता है? तो बताइए कहाँ का होता है? अभी आपको आया था नूरपुर का राजा होता है। ठीक है, नूरपुर का राजा जगत सिंह होता है। इसकी सहायता से जो है जहांगीर 1620 में जो है कब्जा कर लेता है कांगड़ा फोर्ट में। मगर आता कब है? डेट याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 1622 में आएगा यहाँ पर। 37 का आंसर ऑप्शन बी है। 38 देखिए, हु वॉज सेंट बाय जहांगीर टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट। अब जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो बताइए किसे भेजा? मान सिंह, बख्तपाल, सूरजमल या भीमचंद को? तो 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का जो राइट आंसर है वो है सूरजमल। तो मैंने आपको यही बताया था, पहले नूरपुर का राजा सूरजमल होता है, इसको भेजता है, मगर बीच में कंट्रोवर्सी हो जाती है, उस कारण जो है बाद में ये रिवॉल्ट कर देता है जहांगीर के खिलाफ ही, और इसे जो है इसको मार दिया जाता है। फिर इसका भाई जो होता है जगत सिंह, वो लास्ट में हेल्प करता है कांगड़ा फोर्ट को हथियाने में। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 39 देखिए, टू विच किंग डिड जहांगीर हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ कांगड़ा कॉन्क्वेस्ट। तो जहांगीर ने किस राजा को कांगड़ा विजय का नेतृत्व सौंपा था? तो किसको सौंपा था? मुर्तजा खान को, एहसान मलिक को, कहान सिंह को या जयाउद्दीन अहमद को? तो 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का जो राइट आंसर है वो है मुर्तजा खान। अब मैंने आपको बताया था नूरपुर का राजा कौन होता है? नूरपुर का राजा होता है सूरजमल, जो सबसे पहले जो है जहांगीर जिसे भेजता है। ठीक है, सूरजमल को भेजता है और मुर्तजा खान को भेजता है। इन दोनों को भेजेगा साथ में, फिर इनके बीच में कुछ कंट्रोवर्सी होती है और जो मुर्तजा खान है वो रास्ते में ही मर जाता है। ठीक है, तो बाद में जो है सूरजमल को विद्रोह भी करता है जहांगीर के खिलाफ, और उसके बाद जो है उसके भाई को भेजते हैं जगत सिंह को, और वो लास्ट में हेल्प करता है कांगड़ा फोर्ट को हथियाने में। तो देखिए यहाँ पर पूछा था जहांगीर ने जो है किसे भेजा था कांगड़ा कॉन्क्वेस्ट, जो कांगड़ा विजय था उसको उसका नेतृत्व करने के लिए किसे सौंपा था? तो मुर्तजा खान को भेजा था, और साथ में नूरपुर का राजा कौन था? सूरजमल था। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो पूरा डिस्क्रिप्टिव तौर पे जब आप लेक्चर पढ़ोगे, बुक में देखोगे, पूरा डिस्क्रिप्टिव तौर पे आपको एक स्टोरी बता रखी होगी। स्टोरी पता लगी, क्वेश्चन आया, सीधा आंसर करोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन देखोगे, आंसर करोगे, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। पर यहाँ पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ आए, तभी जो है इतनी अच्छी सीरीज आपके लिए चलाई है। हर एक टॉपिक के आपको जो है एमसीक्यू देख सकते हो। हमारे जो है चैनल पे जाना, एचपी के एमसीक्यू सीरीज लिखना, हर एक टॉपिक में मैंने एमसीक्यू बता रखे हैं, डिस्क्रिप्टिव तौर में उनके बारे में बता रखा है, ताकि आपको चीजें याद रहे। 5000 से लेकर 10,000 तक जो है एचपी जीके के एमसीक्यू कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में। लोग जो है बेचेंगे आपको, एमसीक्यू ले लो हमसे, मगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ यूट्यूब पे। हर एक वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव तौर पे भी पढ़ा रहा हूँ। तो हिमाचल जीके बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, बुक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर मेरे जो है लेक्चर उनको देखोगे। तो एचपी जीके सीरीज भी बनाई है, एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज बनाई है, यूट्यूब पे जाके देखना। काफी सारे बच्चे देख रहे हैं और जो है अपने एग्जाम में उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। 40 देखिए, होम डिड जहांगीर सेंड टू सप्रेस सूरजमल रेबेलियन। अब सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा? तो मैंने आपको बताया सूरजमल को पहले भेजते हैं मुर्तजा खान के साथ, फिर उनके बीच में जो है विवाद होता है, मुर्तजा खान मर जाता है। सूरजमल जो है फिर वो रेबेल भी करता है, यानी रिवोल्ट कर देता है जहांगीर के खिलाफ। तो उसको दबाने के लिए जो है जहांगीर किसे भेजेगा? अब्दुल अजीज को, राजा विक्रमसेन को, राजा विक्रमजीत को, या ए एंड सी दोनों को? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए एंड सी दोनों। तो अब्दुल अजीज को भी भेजता है और राजा विक्रमजीत को भी भेजता है। ठीक है, इन दोनों को भेजता है, जो सूरजमल का रिवॉल्ट होता है उसे दबाने के लिए जहांगीर। किसको? अब्दुल अजीज और राजा विक्रमजीत को। 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 41 देखिए, हु वाज द कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी विच कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD। तो 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जा करने वाला मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो बताइए कौन था सेनापति मुगल आर्मी का जिसने 1620 में कांगड़ा फोर्ट पे जो है कब्जा कर लिया था? शाह कुली खान, शेख फरीद, मिर्जा रुस्तम कंदारी या नवाब अली खान? तो इसका राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है नवाब अली खान। तो नवाब अली खान जो है कमांडर होता है मुगल आर्मी का, जो कांगड़ा फोर्ट पे 1620 में जो है कब्जा कर लेता है, उसे कैप्चर कर लेता है, और इसी को जो है पहला किलेदार भी बनाया जाता है मुगल का। ठीक है, पहला किलेदार किसे बनाते हैं? नवाब अली खान को ही बनाते हैं कांगड़ा फोर्ट का। 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
42 देखिए, इन 1620 हु वाज मेड द फर्स्ट किलेदार ऑफ द कांगड़ा फोर्ट। अभी आपको बताया कि 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया जाता है, तो किसे बनाया जाता है, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर बताओगे। क्या आंसर है, नवाब अली खान। तो नवाब अली खान जो है पहला किलेदार होता है। अगर आपको लास्ट जाना है तो बस क्या करना है, सैफ अली खान, ठीक है, सैफ अली खान कर देना। अली खान तो वैसे ही, बस सैफ आगे लग जाएगा, ठीक है, सैफ अली खान वो लास्ट होता है। पहला कौन होता है, नवाब अली खान बनता है। यही जो है आपका कमांडर भी होता है मुगल आर्मी का, जो कैप्चर करने के लिए भेजा जाता है, और ये कैप्चर भी करता है कांगड़ा फोर्ट को 1620 में, और यही पहला किलेदार भी बनता है नवाब अली खान। लास्ट होता है सैफ अली खान। 43 देखिए, हु वाज द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा इन 1740 AD। तो 1740 ईस्वी में कांगड़ा का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था, तो बताइए कौन था, गमन चंद था, नवाब सैफ अली खान था, शेख अली खान था, या सूरजमल था। तो 43 का राइट आंसर क्या है, 43 का जो राइट आंसर है वो है सैफ अली खान, ठीक है, नवाब सैफ अली खान। तो मैंने आपको बताया जो कांगड़ा किला है उसका लास्ट जो है किलेदार कौन होता है, वो सैफ अली खान ही होता है। साथ में जो मुगल गवर्नर होता है लास्ट कांगड़ा का, वो कौन होता है, नवाब सैफ अली खान ही होता है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 44 देखते, जहांगीर एंड हिज वाइफ नूरजहां विजिटेड कांगड़ा इन। तो जहांगीर और उसकी पत्नी नूरजहां ने कांगड़ा का दौरा कब किया, 1522, 1622, 1422 या 1428। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, इतनी बार चीजें जो है क्लियर कर रहा हूँ। 1620 में जो है जहांगीर ने कांगड़ा पे कब्जा कर लिया, कांगड़ा किले पे, और 1622 पे जो है वो कांगड़ा आता है। तो 1622 में आ रहा है, तो अपनी वाइफ के साथ कब आता है, 1622 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 45 है, इन विच ईयर डिड जहांगीर नूरजहां विजिट द स्टेट ऑफ सिब्बा। अब देखिए सिब्बा कब आएगा, कब आया था, कांगड़ा कब आया था, 1622 में आया था। सिब्बा लिख दो चाहे कांगड़ा लिख दो, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 1622 होगा, ठीक है। नूरपुर लिख दो तो वो भी 1622 में, नूरपुर का नाम जो है धमेरी था पहले, 1622 में वो आता है, और नूरजहां के नाम पे जो है उसका नाम चेंज करके नूरपुर रख देता है। आज तक जो है आप नूरपुर देख सकते हो कांगड़ा में, पहले उसका नाम क्या था, धमेरी था। 46 देखिए, विच राजा ऑफ नूरपुर वर अपॉइंटेड एज अमीरुल अमेरा एंड वाज आल्सो ऑफर्ड खिलात बाय द जहांगीर इन 1645। तो नूरपुर के किस राजा को जो है अमीर उल अमीरा नियुक्त किया गया, और 1645 में जहांगीर ने उसे खिलात की जो है पेशकश दी। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, राजा प्रताप सिंह, राजा जगत सिंह, या वो दोनों हो गए, या नन ऑफ दिस होगा। तो 46 का राइट आंसर क्या है, 46 का जो राइट आंसर है वो है राजा जगत सिंह। अब राजा जगत सिंह को ही देगा, राजा जगत सिंह ने जो है हेल्प की थी, ठीक है, जहांगीर की जो है कांगड़ा फोर्ट को हथियाने में। तो ये नूरपुर का राजा था, राजा जगत सिंह, इसी ने हेल्प की थी। तो इसी को जो है सीधी सी बात है, जो ये आपके यहाँ अपॉइंट कर रहा है अमरुल उमरा, खिलात दे रहा है, ये किसको देगा, ये आपका राजा जगत सिंह को ही देगा। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 47 देखिए, विच मुस्लिम एम्परर कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्को इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ नगरकोट। तो इसमें कहना चाहता है किस मुगल सम्राट ने जो है नगरकोट किले पर जो है परिसर में एक मस्जिद का निर्माण कराया। तो जो आपका कांगड़ा फोर्ट है उसके अंदर जो है एक मॉस्को यानी क्या बना रखा है, मस्जिद बना रखा है। तो वो किसने बना रखा है, फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने, जहांगीर ने, या औरंगजेब ने। तो 47 का राइट आंसर क्या है, 47 का जो राइट आंसर है वो है जहांगीर। तो जहांगीर आपका 1622 में जो है कांगड़ा फोर्ट भी आता है, ठीक है, और वहां पर क्या करता है, कांगड़ा फोर्ट के अंदर क्या बनाएगा, मस्जिद बना देता है। तो 47 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। किसने बनाया, जहांगीर ने बनाया था। अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो, हिमाचल की हर एक एग्जाम की जो है हम तैयारी कराते हैं, बस आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे, नंबर इधर रखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पे व्हाट्सएप कर देना। अगर पुलिस कांस्टेबल पटवारी किसी भी एग्जाम की आप जो है तैयारी कर रहे हो, बस ये लिखना ऑनलाइन कोचिंग फॉर पटवारी। मैं आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। डेली हमारी 5 घंटे क्लास होती है, सारा स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे, टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, लाइव क्लासेस डेली आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, डेली 5-5 घंटे क्लास होती है, और हर एक सब्जेक्ट हम उसमें आपका कवर करने वाले हैं, और आपकी सिलेक्शन की जो है हम गारंटी लेंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बस ये शर्त है कि आपने भी हमारे साथ जो है मिलकर मेहनत करनी है, दिल में जो है ठान लेना है, मन में ठान लेना है कि कुछ करना ही करना है, और ऐसे मिनिमम 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना है। ऐसा है अब जो है आपकी वैकेंसीज आने वाली है, पटवारी की जो है 874 वैकेंसीज आपकी अगले साल आएगी, और ऐसा तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छी मौका आपको मिल रहा है यहाँ पर कि हाँ पुलिस की भी आ रही है, पटवारी की भी आ रही है, कई सारी वैकेंसीज जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो है हिमाचल के जो हालात थे वो ठीक नहीं थे, मगर अब जो है उम्मीद है कि अच्छी अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। तो ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। बाकी ये भी कहूंगा कि अगर नहीं लेनी होगी तो अपने आप भी तैयारी करोगे तब भी जो है आप एग्जाम निकाल सकते हो। बस ये है मेहनत की बात है, लाइब्रेरी में जाओ, वहां पर बैठो, रोज तैयारी करो, अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाओ, खुद भी तैयारी करोगे तब भी एग्जाम निकाल सकते हो। कोचिंग किसके लिए होती है, कोचिंग उसके लिए होती है जो बिगनर होता है, जिसमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता, उन्हें एग्जाम देते देते पता लगता है कि हाँ मैंने ऐसे तैयारी करनी थी, ये मेरे से गलती होती है। तो कोचिंग उसके लिए होती है, वो उनको पहले ही बता देंगे कि आपने इस वे में, इस लाइन में चलना है, ठीक है। बाकी जिन्होंने इतने सारे एग्जाम दे दिए, 3-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं होती, वो बस मॉक टेस्ट देंगे, हाँ एग्जाम टाइम में लास्ट में, पहले पूरा अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे, लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट ही देते हैं और कुछ नहीं करते, और जो है एग्जाम में अच्छा भी करते हैं, ठीक है। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चली हुई है, पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोचिंग का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। फायदा उसी के लिए जो बिगनर है। बाकी ये भी बोलूंगा लेनी होगी तब लेना, ऐसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब में पढ़ाऊंगा, मेरा कोई पैसे का मोटिव है ही नहीं कि हाँ मैंने कभी बोला हो कोचिंग लो।
लो हमसे क्या बैच में लाता रहता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा यूट्यूब में आपके लिए फ्री में अच्छे अच्छे कंटेंट जो है मैं लेके आता हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं रहा था, क्योंकि खुद नौकरी करता हूँ, कोई इतना ज़रूरत है नहीं कि हाँ आप आओगे तभी मेरे को मेरा घर चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी मैं करता हूँ, सरकार पैसा दे रही है, बस ये मेरा पैशन है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो किसी ने लेनी होगी ऑनलाइन कोचिंग, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। बाकी हम वीडियो को कैरी ऑन करते हैं। वीडियो में आपको सारा कुछ बताता हूँ मेडिवल हिस्ट्री का। 48 देखिए, विच रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर। तो कांगड़ा का कौन सा शासक जो है जहांगीर का समकालीन था। अब बताइए जहांगीर का समकालीन राजा कौन था कांगड़ा का, विधिचंद, रूपचंद, बलभद्रा या चंद्राबन। तो 48 का राइट आंसर क्या है, 48 का जो राइट आंसर है वो है बलभद्रा। ठीक है, कांगड़ा का राजा कौन था जिस समय जहांगीर जो है आपका मुगल एम्पर था। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी बलभद्रा है। 48 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। 49 देखिए, त्रिलोकचंद एंड हरिचंदवार वॉज द कंटेम्प्रेरीज ऑफ विच मुगल एम्पर। तो जो त्रिलोकचंद है और हरिचंद है, ठीक है, ये किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, बाबर के। तो 49 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जहांगीर है। ठीक है, जहांगीर के समकालीन राजा होते हैं त्रिलोकचंद और हरिचंद। नेक्स्ट देखते हैं 50, विच रूलर ऑफ गुलेर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बहादुर बाय जहांगीर। तो जहांगीर ने गुलेर के किस शासक को जो है बहादुर की उपाधि दी थी, रूपचंद को, जगदीश चंद को, हीरा चंद को या भूपचंद को। तो 50 का राइट आंसर क्या है, 50 का जो राइट आंसर है वो है रूपचंद। तो गुलेर का कौन सा राजा होता है, रूपचंद होता है, जिसे जहांगीर जो है बहादुर का जो है उपाधि देता है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 51 देखिए, which ruler of the hill states of Punjab who were hostage in the Mughal court are given the title of Mian given by which ruler। तो पंजाब के पहाड़ी राज्यों के शासक जो मुगल दरबार में बंधक थे उन्हें मियाँ की उपाधि किस शासक द्वारा दी गई थी। अब ये प्रथा थी, जैसे मुगल का जो आपका दरबार होता था वहां पर जो है उनके बच्चों को या रिश्तेदारों को जो है बंधक बना के रखा जाता था। इसने की थी अकबर ने स्टार्ट की थी। मगर जो उपाधि होती है मियाँ की उपाधि, ये कौन देता है, ये आपका 51 का राइट आंसर कौन है, जहांगीर। जहांगीर देता है। ठीक है, स्टार्ट प्रथा तो अकबर ने की थी कि हाँ जो बच्चे होंगे उनके रिश्तेदार होंगे उनको जो है बंधक बना के मुगल कोर्ट में रखना, मगर मियाँ की उपाधि कौन देता है, जहांगीर देता है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 52 देखिए, इन 1645 विच रूलर ऑफ नूरपुर स्टेट वाज सेंट बाय शाहजहां टू सप्रेस द उज़्बेक ऑफ बलाक। तो नूरपुर का कौन सा राजा है जिसे शाहजहां भेजता है जो आपके बलाक में उज़्बेक्स होते हैं उनको जो है दबराने के लिए, ठीक है, सप्रेस करने के लिए। तो जगत सिंह को, बासदेव को, राजरूप को या पृथ्वी सिंह को। तो 52 का राइट आंसर क्या है, 52 का जो राइट आंसर है वो है जगत सिंह। अब आप जगत सिंह को देख सकते हो, जगत सिंह जो है जहांगीर कितनी हेल्प करी उसने जो है कांगड़ा फोर्ट को हथियाने में। बाद में शाहजहां की भी हेल्प करता है, किसमें, जो आपके उज़्बेक होते हैं बलाक में उनको जो है दबाने के लिए। तो देखिए नूरपुर में जो जगत सिंह थे वो भी कितने इंपॉर्टेंट राजा हो गए। 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 53 देखिए, इन विच ईयर डिड शाहजहां अपॉइंटेड राजा जगत सिंह पठानिया एज फौजदार ऑफ कांगड़ा। तो जो शाहजहां होते हैं वो किस वर्ष जो है राजा जगत सिंह को पठानिया को जो है कांगड़ा का फौजदार नियुक्त करते हैं। तो बताइए कब करते हैं, 1740, 1610, 1601 या 1640। तो जहां शाहजहां का अगर पीरियड पता होगा, शाहजहां का पीरियड क्या होता है, 1628 से 1658 तक। ठीक है, 1658 तक जो है आपका शाहजहां का पीरियड होता है। अकबर का मैंने आपको बताया था आपका 1556 से 1605 तक है। जहांगीर का 1605 से 1627 तक होता है। तो शाहजहां जो है वो राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार कब बनाएगा, इसी पीरियड के बीच में बनाएगा। ठीक है, इस पीरियड के बीच में बनाएगा। ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी कट गया। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 54 का राइट आंसर क्या है, 53 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1640। तो अगर आपको शाहजहां का टाइम पीरियड भी पता होता तब भी आप आंसर बता देते, आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन हर कहीं से कनेक्ट हो जाता है कि हाँ बोलो इंडियन हिस्ट्री है, हिमाचल हिस्ट्री, वो कहीं से भी कनेक्ट हो जाएगी। आप बोलोगे कि हाँ हिमाचल हिस्ट्री अलग है, इंडियन हिस्ट्री अलग है, ऐसा नहीं है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे फिर हिमाचल हिस्ट्री पढ़ोगे, आपको देखने को मिलेगा कई सारी चीजें। जैसे हम यहाँ मुगल एम्पर पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पर भी वही चीजें पढ़ते हैं हम, बस यहाँ उनका रिलेशन जो है कांगड़ा जो हिमाचल के हिल रूलर से उनके साथ देख रहे हैं। 54 देखिए, फ्रॉम विच मुगल एम्पर डिड द राजा ऑफ चंबा ऑब्टेन द आइडल ऑफ द फैमिली डेटी रघुवीर। तो चंबा के राजा को अपने कुल देवता रघुवीर की मूर्ति किस मुगल सम्राट से प्राप्त हुई थी। तो चंबा का राजा था, उसे जो है अपनी फैमिली डेटी यानी अपनी कुल देवता की जो मूर्ति होती है रघुवीर, वो कौन से मुगल एम्परर से मिलती है। औरंगजेब देता है, जहांगीर देता है, शाहजहां देता है, अकबर देता है। तो 54 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर शाहजहां है। तो जो शाहजहां होता है वो चंबा के राजा को क्या देता है, उनकी फैमिली डाइटी यानी कुल देवता की जो मूर्ति होती है रघुवीर, वो देता है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 55 देखिए, विच रूलर ऑफ गुलेर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर अफगान बाय शाहजहां। तो गुलेर के किस शासक को जो है शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो किसे दी थी, राज सिंह को, मान सिंह को, घमंड चंद को या हीरा सिंह को। तो बताइए 55 का राइट आंसर क्या है, 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मान सिंह। तो मान सिंह को जो है उपाधि दी जाती है शेर अफगान की, किसके द्वारा, शाहजहां द्वारा। ठीक है, ये गुलेर के राजा होते हैं मान सिंह। 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी है।
56 देखिए, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच मुगल एम्परर द कैपिटल ऑफ नूरपुर स्टेट वॉज ट्रांसफर फ्रॉम पठानकोट टू नूरपुर। तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान जो नूरपुर राज्य की राजधानी थी वो पठानकोट से जो है नूरपुर बदली गई? तो किसके टाइम पे बदली जाती है? बाबर के टाइम पे, जहांगीर के, अकबर के या शाहजहां के? तो 56 का राइट आंसर क्या है? 56 का जो राइट आंसर है वो है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां उस समय जो है मुगल एम्परर होते हैं जब नूरपुर की जो कैपिटल होती है वो पठानकोट से नूरपुर बदली जाती है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 57 है, विच रूलर ऑफ सिरमौर स्टेट वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां? तो सिरमौर राज्य का कौन सा शासक मुगल सम्राट शाहजहां को समकालीन था? तो आपको बताना है कि कौन सा जो राजा था वो आपका समकालीन था, किसका? शाहजहां का, सिरमौर का। ठीक है, सिरमौर का कौन सा राजा जो है शाहजहां का समकालीन था? करम प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, धर्म प्रकाश या मंदाटा प्रकाश? तो 57 का राइट आंसर क्या? 57 का जो राइट आंसर है वो है मंदाटा प्रकाश। तो मंदाटा प्रकाश इसका राइट आंसर है। 57 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मंदाटा प्रकाश। एक चीज अभी मेरे माइंड में आई ऑनलाइन कोचिंग से रिगार्डिंग, अब कुछ बच्चे मैसेज करेंगे सर फ्री में ऑनलाइन कोचिंग, तो ऐसे फ्री में यूट्यूब में आपके लिए करा रहा हूँ, मगर जो ऑनलाइन कोचिंग आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे, मेरे पास 5 से 6 टीचर हैं, तो वो इस कोर्स को आपके लिए कवर करते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश का अलग टीचर है, एचपी जीके के लिए अलग है, इंडियन जीके के अलग है, मैथ रीजनिंग का अलग है, साइंस का अलग है, तो ऐसा उनको भी पे करना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कोई नौकरी कर रहे हैं सरकारी की हाँ सरकार उनको पे करेगी, तो जो बच्चे ज्वाइन करेंगे कोर्स उन्हीं से जो है उनको फीस दी जाती है। तो ऐसा ये ऑनलाइन कोचिंग जो है पेड है। अब कुछ बच्चे मैसेज करते हैं सर आपने बोला था ऑनलाइन कोचिंग और आप पैसे मांग रहे हो, तो पैसे ऐसा है उन्हीं टीचर्स में डिवाइड होते हैं। 2000 रुपये फीस है, 2000 रुपीज़ में आपको 1 साल पढ़ाएंगे। 1 साल जो है आपकी रोज क्लासेस होगी, सोचिए हर दिन आपकी क्लास होती है 5 घंटे, तो उनको भी जो है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए कि हाँ पढ़ा रहे हैं, तो पैसे तो सबको चाहिए होते हैं। आप नौकरी किस लिए करना चाहते हो? पैसे के लिए करना चाहते हो, तो वैसी बात है उन टीचर को जो है सैलरी जाती है। तो ये पेड क्लासेस है, फ्री के लिए आपके जो है यूट्यूब में मैं करा देता हूँ जितना मेरे से होता है। बाकी पेड क्लासेस है, तो अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो पेड है, ऐसा मत बोलना कि हाँ सर आपने बोला कि हाँ इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, तो पेड क्लासेस है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी। 58 देखिए, विच रूलर ऑफ हिमाचल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय औरंगजेब? तो हिमाचल की किस शासक को जो है औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी? तो आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल का कौन सा रूलर था जिसे छत्रपति की उपाधि दी थी औरंगजेब ने? पहाड़ चंद, पदम सिंह, सुमेर चंद या कहरी सिंह? तो 58 का राइट आंसर क्या है? 58 का जो राइट आंसर है वो है कहरी सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरी सिंह को जो है छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। ऐसे पूछ सकते हैं कि कैरी सिंह को छत्रपति की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने। इसमें पूछा था कि छत्रपति की उपाधि औरंगजेब ने किसको दी? तो वो कैरी सिंह को दी थी। 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 59 देखिए, विच मुगल एम्परर अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ राजा टू द रूलर ऑफ कांगड़ा जगत सिंह? तो सॉरी, कुल्लू के राजा जगत सिंह को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? तो कुल्लू का राजा होता है जगत सिंह, उसे राजा की उपाधि कौन देता है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? तो 59 का राइट आंसर क्या है? 59 का जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब। तो कुल्लू के राजा जगत सिंह को जो औरंगजेब है वो राजा की उपाधि देता है, और कहरी सिंह को कौन सी? छत्रपति की उपाधि देता है औरंगजेब भी। ठीक है, औरंगजेब 2 उपाधियां दे रहा है। देखिए, जो कहरी सिंह है उसे छत्रपति की, और कुल्लू का राजा जगत सिंह है उसे कौन सी? राजा की उपाधि दे रहा है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 60 देखिए, एट विच प्लेस डिड औरंगजेब ऑर्डर द डेमोलिशन ऑफ द टेम्पल? तो औरंगजेब ने किस स्थान के मंदिर में जो है गिराने का आदेश दिया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो औरंगजेब है उसने कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के मंदिरों को जो है नष्ट करने का जो है आदेश दिया था? कांगड़ा, ज्वाला, नैना या चंबा? तो 60 का राइट आंसर क्या है? 60 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, चंबा। तो चंबा के जो राजा होता है उसे ऑर्डर करता है कि चंबा में जितने भी हिंदू टेम्पल हैं उनको आपको जो है डिमोलिश करना है। तो उस समय चंबा का राजा कौन होता है? चतर सिंह होता है। ठीक है, चतर सिंह जो है वो इंपॉर्टेंट राजा होता है। अब मेरे को याद करना होता है कि हाँ कैसे याद रखना है कि उस समय चंबा का राजा कौन था? चतुर था। ठीक है, चतुर था, उसने मना कर दिया कि भाई हम नहीं डिमोलिश करेंगे हिंदू टेम्पल यहाँ पर, तो वो चतुर था, तो उसका नाम भी देखिए चतर सिंह। तो ऐसे जो है आप याद कर सकते हो। औरंगजेब ने किसे जो है चतर सिंह को बोला था कि चंबा के सारे जो टेम्पल हैं उन्हें आपको नष्ट करना है, मगर चतर सिंह ने मना कर दिया था। 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 61 देखिए, विच किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट औरंगजेब ऑर्डर टू डेमोलिश द टेम्पल? तो औरंगजेब ने जो है मंदिर गिराने का आदेश दिया था किस राजा को, जिसे उसने मानने से इनकार कर दिया था? तो अभी आपको बताया कौन राजा था? चतर सिंह। भाई चतुर था, मना ही कर दिया उसने। ठीक है, राजा चतर सिंह उस समय चंबा का राजा था। 62 देखिए, विच राजा ऑफ बिलासपुर हेल्प औरंगजेब? तो बिलासपुर की किस राजा ने औरंगजेब की मदद की थी? किसने की थी? दीनचंद ने, दीपचंद ने, मेहरचंद ने, ऑल ऑफ द अबव ने? तो 62 का राइट आंसर क्या है? 62 का जो राइट आंसर है वो दीपचंद। तो बिलासपुर के किस राजा ने औरंगजेब की हेल्प की थी? दीपचंद ने की थी। 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 63 है, आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ द अफगान्स इन पंजाब एट 1752 AD, विच रूलर एस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर द हिल स्टोट? तो इसमें कहना चाहता है 1752 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के पतन तथा पंजाब में अफगानों के बढ़ते प्रभाव के बाद किस शासक ने जो है पहाड़ी राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो बताइए किसने किया था? जयसिंह कन्हैया ने, अहमद शाह दुरानी ने, अमर सिंह थापा ने या
गुरु गोविंद सिंह ने। तो 63 का राइट आंसर क्या है? 63 का जो राइट आंसर है वो है अहमद शाह दुरानी। तो ये अहमद शाह दुरानी होता है, ये क्या करता है, 10 बार जो है मुगलों के ऊपर अटैक करता है और उनकी कमर ही तोड़ देता है, ठीक है, बुरी तरह उनको जो है पछाड़ देता है। अहमद शाह दुरानी जो है ये आपका अथॉरिटी स्टैब्लिश करता है हिल स्टेट पे भी, ठीक है। तो ये जो है अहमद शाह दुरानी होते हैं, जो मुगल एम्पायर के जो है उसके फॉल के बाद जो है उनकी डोमिनेंस बढ़ जाती है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब ये अहमद शाह दुरानी होता है, इसी की वजह से जो है घमंड चंद होता है कांगड़ा का राजा, वो मैक्सिमम एरिया जो होता है कांगड़ा का उसको वापस हथिया लेता है। किसकी वजह से? अहमद शाह दुरानी की वजह से, क्योंकि अहमद शाह दुरानी जो है ये मुगलों पे हमला करता है, उस वजह से मुगल वीक हो जाते हैं और जो घमंड चंद होता है वो अपना एरिया जो होता है उसे वापस हासिल कर लेता है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। मगर कांगड़ा फोर्ट तब भी मुगलों के पास ही होता है, एरिया तो ले लेता है घमंड चंद, मगर कांगड़ा फोर्ट नहीं ले पाता। 64 देखिए, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। तो मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद निम्न में से किस शासक ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो किसने किया? राजा रूपचंद, विधि चंद, घमंड चंद या महाराजा रंजीत सिंह। तो 64 का राइट आंसर क्या है? 64 का जो राइट आंसर है वो है राजा घमंड चंद। तो मैंने आपको अभी बताया जो अहमद शाह दुरानी होता है ये 10 बार मुगलों पर अटैक कर करके उनकी पीठ ही तोड़ देता है एक तरह से। तो इसका फायदा कौन उठाता है? राजा घमंड चंद उठाता है, और जो उसका एरिया होता है कांगड़ा वाला उसे हत्या लेता है, मगर कांगड़ा फोर्ट को नहीं हत्या पाता, ठीक है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 65 है, विच कांगड़ा रूलर वाज मेड द गवर्नर ऑफ जालंधर एंड दोआब इन 18th सेंचुरी बाय अहमद शाह दुरानी। तो 18वीं शताब्दी में अहमद शाह दुरानी ने किस कांगड़ा शासक को जो है जालंधर और दोआब का राज्यपाल बनाया था? तो किसे बनाया था? घमंड चंद को, विधि चंद को, बानू सेन को या शीम सेन को? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो घमंड चंद ही है, ठीक है। घमंड चंद को जो है क्या बनाया जाता है आपका यहाँ पर जालंधर दोआब का जो है एक तरह से क्या बनाया जाता है? कमांडर टाइप बनाया जाता है, ठीक है, राज्यपाल बनाया जाता है। तो कौन बनाता है? वो अहमद शाह दुरानी बनाता है। तो क्वेश्चन में बोला था अहमद शाह दुरानी ने किसे गवर्नर बनाया था जालंधर दोआब का 18वीं शताब्दी में? तो वो घमंड चंद को ही बनाया था। 63 है, द बैटल ऑफ नेटी टुक प्लेस बिटवीन द रूलर ऑफ वेस्ट स्टेट। अब नरेटी का युद्ध हुआ था, ये किन राजाओं के बीच में होता? कौन से राजा थे, कौन सी आपकी जगह के रियासतों के राजा थे? कांगड़ा चंबा, मंडी सुकेत, बिलासपुर धामी या सिरमौर क्योंथल? तो 66 का राइट आंसर क्या है? कांगड़ा चंबा। तो कांगड़ा और चंबा के राजाओं के बीच में क्या होता? द बैटल ऑफ नरेटी हुआ था। 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 67 और ये लास्ट क्वेश्चन है, द वाइफ ऑफ डरोशिको रिगार्डेड द किंग ऑफ विच स्टेट एज हिज सन। तो दिराशिको की पत्नी किस राजा को जो है अपना पुत्र मानती थी? किस राज्य के राजा को? कांगड़ा, सिरमौर, नूरपुर, गुलेर। तो 67 का राइट आंसर है नूरपुर। अब ये क्वेश्चन जो है बुक में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं, डिटेल में बता रखा, मगर एग्जाम में पूछे हुए थे तो मैंने जो है यहाँ पर डाल दिए हैं। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब आपको मैंने पूरा जो है मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और हमारी हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। 7018186561 पे आपको जो है स्टडी मटेरियल लिख के जो है मैसेज करना है जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल जो है आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी, पेड स्टडी मटेरियल है। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हर एक सब्जेक्ट का मटेरियल, हिमाचल जी के, इंडिया जी के, हिंदी, इंग्लिश, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी एग्जाम का जो है स्टडी मटेरियल आपको इस नंबर पर मिल सकता है अगर आप व्हाट्सएप करेंगे। बाकी इस वीडियो को मैं इतने रखता हूँ, आपसे मैं अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।